यहाँ पर मैंने एक ऑटो जनरेट डिलीवरी चलन बनाया है फॉर्मेट, जो हमारी डेटा शीट के बेस पे वो डेटा फेच करके फिर डिलीवरी चलन मोड में ले आएगा। ये चीज जब भी इंडस्ट्रीज में कोई नए प्रोजेक्ट आते हैं तो उसी टाइम तुरंत ही वो प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगर करना अपने सॉफ्टवेयर में टाइम लगता है उसमें, तो उसी टाइम हम मैन्युअल वर्क करते हैं। जैसे जो भी अपना फॉर्मेट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको में लिख के वो करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो हमने वही 2 बार काम न करना पड़े इसीलिए एक एक्सेल शीट जो अभी सब लोग मेंटेन करते रहते हैं, तो वही एक्सेल शीट से ही हम बहुत सारे काम कैसे करें, एनालिसिस भी करें और डॉक्यूमेंट भी उसमें से प्रिपेयर हो जाए और अपना डेटा भी उसमें रिकॉर्ड रहे। तो ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक्सेल शीट बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिलीवरी चलन नंबर्स के एंट्री की है, जो डिलीवरी चलन हम बनाते उसी टाइम उसमें प्रोडक्ट डिटेल, कंसाइनी नेम, एड्रेस, शिप टू, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, पैकिंग, क्वांटिटी कितना है उसका, वैल्यू, ड्यूटी और रिमार्क्स में ट्रक नंबर, ड्राइवर नंबर वगैरह। तो ये पूरा डिलीवरी चलन जो डेटा शीट है अपने उसके बेस पे ही वर्क करेगा। मैं आपको खाली एक बार बता देता हूँ कैसे वर्क करता है, फिर जो भी आपको उसी टाइप का डिलीवरी चलन बनाना है अलग अलग यूनिट के और कुछ भी चेंजेस है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और आपकी जरूरत, आपकी जो आपको चाहिए वैसे मुताबिक हम उसको चेंज करके देंगे, या आपको सीखना है तो स्पेशल हम उसको सिखा भी देंगे। यहाँ पर मैंने सीधा पूरा सेट किया कि जैसे यहाँ पर सीरियल आप डॉक्यूमेंट नंबर का सीरियल लिखोगे वो डिलीवरी चलन अपने आप वहाँ पर सारा डेटा वहां से ले आएगी। जैसे मैं ये यहाँ पर 2 नंबर का लिखता हूँ तो सीरियल नंबर 2 के सारे 2 नंबर में कितनी नंबर ऑफ 4 एंट्रीज है, उसका एचएस कोड क्या है और क्वांटिटी, वैल्यू, कंसाइनी क्या है, बिल ऑफ एंट्री नंबर, पीआई नंबर, डेट, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, शिप टू, बिल टू, जो भी एड्रेस, ड्यूटी कैलकुलेशन और टोटल ड्यूटी अमाउंट, रिमार्क्स वगैरह, नंबर्स ऑफ पैकेज, सारी डिटेल यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सा यूजफुल है ओनली फॉर आपको डिलीवरी चलन नंबर ही डालना है। जो भी सीरियल लास्ट में आता है कि जैसे हम 4 नंबर पे अभी पहुंचे तो आप सारे वहां पर एंट्री करके 4 नंबर लिख दो तो अपना डिलीवरी चलन रेडी, कंट्रोल पी करके उसका सीधा प्रिंट ले लो, या यहाँ से सीधा आप पीडीएफ करके जो भी फोल्डर उसका रिस्पेक्टिव फोल्डर है उसमें जाके सेव कर दो। तो बहुत ही इजी है और एक ही डेटा शीट में हम एंट्री भी करते हैं जिससे सारा डेटा अपने पास एक्सेल में रिकॉर्ड रहता है और आगे सेम पार्टी को वही डिटेल भेजते तो उसी टाइम आपको बार बार वो एंट्री भी न करना पड़े, उसी एंट्री को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी डिटेल, क्वांटिटी वगैरह, वैल्यू की जो हो वही चेंज करना पड़ता है। और आपको रेफरेंस के लिए यहाँ से डेटा भी मिल जाएगा कि भाई अगले लास्ट टाइम हमने कैसे बनाया था और कैसे भेजा था। और वही डेटा के ये एक्सेल शीट के डेटा के बेस पे हम एनालिसिस भी यहाँ से कर सकते हैं कि ये पाइवोट टेबल हमने बनाया है जो आप सबको आते हैं, ये पाइवोट टेबल बना के फिर यहाँ से सीधी जो भी पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लो, यहाँ से तुरंत पता वो भी चल जाएगा कि कौन सी पार्टी को हमने कितने शिपमेंट ये साल में किए हुए हैं। और यहाँ से फिल्टर में से आप मंथ, डेट जो भी चाहे वो ले लो, तो फटाफट यहाँ से वो भी हो जाएगा साथ में। जैसे कि ये मंथ यहाँ पर मैंने 2-4 डेट ही डाले हैं तो फिर फरवरी समझ लो तो फरवरी में आ जाएगा क्योंकि नंबर्स ऑफ कितने ट्रांजेक्शन हुए कि भाई ये डेट को 10 ट्रांजेक्शन हुए हैं और इतनी इतनी क्वांटिटी उसमें सेल है, ये डेट में 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं और ये डेट में इतने इतने टोटल 15 ट्रांजेक्शन है। वैसे जो भी डेटा चाहिए वही एक्सेल शीट से मिल सके तो हम एक ही एक्सेल शीट बनाए और उसमें से मल्टीपल काम किस प्रकार से करें। तो ये डिलीवरी चलन मैंने एक्सेल के बेस पे इसीलिए बनाया ताकि मैन्युअल उसमें लिखना ना पड़े और डेटा भी यहाँ पर स्टोर होता है और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट भी यहाँ से बन सकते हैं। कैसे हमने किए आपको बता देता कि मैंने यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया हुआ है इक्वल करके भी यहाँ पर डिलीवरी चलन नंबर जो भी आप लिखो वो कैसे डेटा ट्रैक करके वहां पर लाता है। यहाँ पर मैंने मैच और ऑफसेट 2 फॉर्मूला को मर्ज किया है
मैच वो फॉर्मूला वही कि भी जो हमने y के अंदर जो भी नंबर लिखा है वही नंबर को आप यहाँ पर ऑफसेट फॉर्मूला के साथ में लगाओगे तो वो ऑफसेट आपको रेफरेंस नंबर देगा कि y में y2 के अंदर जो आपका नंबर है वो कौन से सीरियल नंबर पे है। ये मात्र आपको वो सीरियल नंबर लेके आएगा कि रो नंबर कौन सा है जहां पर आपको ये नंबर की लाइन है। तो 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर। वैसे आप एक नंबर क्लिक करो तो एक नंबर डीसी का एंट्री आपको 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर में मिलेगा। तो यहाँ जाके आप देख लो, ये 4 नंबर है, 5 नंबर है और ये 9 नंबर है। ठीक है, तो मैच और ऑफसेट दोनों फॉर्मूला को हमने प्लस करके ये सीरियल नंबर निकाला, वहां से लाइन, और उसके बेस पे सीधा हमने यहाँ पर वो डिटेल ले आए। तो वैल्यू कब लगा के भी जहां पर A1 है वो फिर ये बिल ऑफ एंट्री का कॉलम नंबर हमने दिया है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करके 9 नंबर की रो में बिल ऑफ एंट्री है, तो वहां से आपको वो मैच करके वहां से डिटेल लाना है। तो बिल्कुल सिंपल और इजीली ये आपका डिलीवरी चलन रेडी हो जाएगा और साथ ही साथ अपना डेटा भी उसमें स्टोर आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा कितने हमने डीसी बनाए हैं, और उसी डीसी में से आपको जब भी उसमें फाइंड करना है कोई भी डिटेल तो फटाफट उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू। और इसमें से कुछ भी आपको कंफ्यूजन है और एनालिसिस कैसे करना है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ये मैंने डीसी का एग्जांपल ही मात्र डीसी का लिया, वैसे आपको मैन्युअल इनवॉइस भी इस प्रकार बना सकते हैं। कोई भी डेटा के एक्सेल सीट है उसमें से मैन्युअल इनवॉइस बना सकते हैं। और एचआर वाले जैसे बहुत सारे तो उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे रहते हैं अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज को, तो एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना के जो भी आपका डेटा है उसके बेस से आप इसी प्रकार से सर्टिफिकेट एम्प्लॉय नंबर के वगैरह डाल के वो सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार जिसको भी ऐसे फॉर्मेट में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप संपर्क करें और हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच।